एवं दूरी। ठीक है, जैसा कि छात्रों हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि एक ही समतल पर स्थित समकोण त्रिभुजों पर आधारित प्रश्न, ठीक है, एवं उनके हल ज्ञात किए थे। अब हमारे पास पहले एक ही समतल वाले थे, मतलब एक ही समतल पर स्थित होते थे। अब जो है वह हमारे बिंदु जो है वो क्या क्या है, भिन्न भिन्न समतल पर आधारित है। ठीक है, भिन्न भिन्न समतलों पर स्थित समकोण त्रिभुजों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम किसी अगम्य, ठीक है, जब हम किसी अगम्य वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। अगम्य मतलब क्या हुआ, जिसको हम जहाँ तक के हम क्या है पहुँच नहीं सकते। अगम्य जिसकी हम वस्तु की जब हम क्या करते हैं ऊंचाई ज्ञात करते हैं, तो उस समय उस वस्तु के आधार पर हमको क्या होते हैं, समरेख बिंदु, आधार पर समरेख बिंदु क्या होते हैं, प्राप्त नहीं होते हैं। समरेख बिंदु प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब उनके तक पहुंच पाना तो मुश्किल है। ठीक है, तो क्या होता है, हमको दो बिंदु हमको जब प्राप्त नहीं होते, तब हम किसी समतल में समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें त्रिभुज का, ठीक है, त्रिभुज का एक सिरा समतल के आधार पर, ठीक है, मतलब क्या होगा, जब हम किसी अगम्य वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, मतलब जिसके तक हमको पहुंच पाना मुश्किल है, उसकी हम ऊंचाई ज्ञात करते हैं, तो उस समय उस वस्तु के आधार पर समरेख बिंदु प्राप्त नहीं होते हैं। तो उसके वस्तु के आधार पर समरेख बिंदु हमको क्या होते हैं, प्राप्त नहीं होते। तब किसी समतल में हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तब समतल में हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें त्रिभुज का एक सिरा समतल के आधार पर हो, ठीक है, तथा अन्य दो शीर्षों तथा आधार पर हो, तथा अन्य दो शीर्षों, ठीक है, इसमें क्योंकि तीन शीर्ष होते हैं त्रिभुज में, तो अन्य दो शीर्षों के मतलब इसमें क्या होगा, एक सिरे को हम क्या लेते हैं, आधार मिलते हैं, ठीक है, तथा अन्य दो शीर्षों के उन्नयन कोण ज्ञात करते हैं। एक आधार में रहेगा और जो और दो कोण रहेगा उसका हम क्या करते हैं, उन्नयन कोण ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे उन्नयन कोण ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न समतलों पर स्थित समकोण त्रिभुजों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे नदी का छोर है, ठीक है, नदी के एक छोर पर हम खड़े हैं, अब दूसरे छोर पर जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसके मापन के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करेंगे। उसके पश्चात उसमें एक सिरा रहेगा, वो उस बिंदु के आधार पर होगा, तथा शेष का हम क्या करेंगे, उन्नयन कोण के आधार पर उसका मान ज्ञात करेंगे। तो इसी से संबंधित हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली से प्रश्न लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है, जैसे प्रश्न कहता है, एक नदी के किनारे खड़ा हुआ एक आदमी, प्रश्न है, एक नदी के किनारे, ठीक है, एक नदी के किनारे
खड़ा हुआ एक आदमी देखता है कि खड़ा हुआ एक आदमी देखता है कि, ठीक है, नदी किनारे खड़ा हुआ एक आदमी देखता है कि सामने के किनारे पर एक मीनार के शिखर की, सामने के किनारे पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ठीक है, एक नदी के किनारे खड़ा हुआ है एक आदमी देखता है कि सामने के किनारे पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ठीक है, किनारे के साथ 100 मीटर दूर जाने पर, किनारे के साथ 100 मीटर दूर जाने पर, किनारे के साथ 100 मीटर दूर जाने पर वह देखता है कि उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है मीनार की ऊंचाई तथा नदी की, मीनार की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है, एक नदी के किनारे पर खड़ा हुआ एक आदमी देखता है कि देखो नदी है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि आप नदी को देखे हो, नदी में 2 किनारे होते हैं। ठीक है, तो एक किनारे पर क्या है, कोई मीनार है, तथा जो व्यक्ति है वो कहाँ पर खड़ा है, दूसरे किनारे पर खड़ा है। एक किनारे पर मीनार है और व्यक्ति जो है वो कहाँ खड़ा हुआ है, दूसरे किनारे पर खड़ा है, और वो क्या कर रहा है, उस मीनार को देख रहा है। ठीक है, आदमी देखता है कि सामने के किनारे पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। मतलब मीनार है, हमारे पास क्या लेते हैं, सबसे पहले मीनार ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लो हमारे पास क्या है, नदी है। ठीक है, तो ये नदी के एक सिरे पर क्या है, इधर ये है नदी के एक सिरे पर मीनार, मीनार क्या है, P और Q। ठीक है, तथा दूसरे सिरे पर, नदी के एक किनारे पर क्या है, मीनार है PQ, तथा दूसरे सिरे पर क्या है, मतलब एक सिरे पर जैसे बीच में नदी है मान के चलो। ठीक है, तो इधर क्या है, मीनार है, और व्यक्ति जो है नदी के इस पार, यहाँ पर क्या होगा, एक बिंदु पर A पर खड़ा हुआ है। ठीक है, व्यक्ति जो है यहाँ पर बिंदु दूसरे छोर पर A पर खड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्या बोलता है, नदी के किनारे पर खड़ा हुआ एक आदमी देखता है कि सामने के किनारे पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके आधार से मिलाते हैं। ठीक है, अब इस मतलब व्यक्ति के शिखर से, मतलब मीनार के शिखर से उन्नयन कोण को कितने अंश का बोल रहा है, 45 अंश का। तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, 45 अंश है। ठीक है, मतलब शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। किनारे के साथ 100 मीटर दूर जाने पर वह देखता है कि, अब देखो नदी का जो किनारा है, एक किनारा इधर है, एक किनारा इधर है। अब वो क्या करेगा, इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि नदी है, तो वो क्या करता है कि किनारे की ओर आगे की तरफ क्या होता जाता है, बढ़ते चला जाता है। जैसे कि प्रश्न में बताया है कि वह किनारे के साथ 100 मीटर दूर जाने पर देखता है कि, तो किनारे के साथ वो क्या करेगा, 100 मीटर की दूरी में आगे की ओर बढ़ जाता है। यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होता है B, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, ये 100 मीटर की दूरी बन जाएगा। ठीक है, 100 मीटर की दूरी पर पहुँच गया, ये हुआ उसका। तब क्या होगा, अब 100 मीटर की दूरी पर जाने पर वह देखता है कि इसका उन्नयन कोण कितना है,
30 अंश है। मतलब यहाँ तक कि जब पहले था अपने वस्तु मतलब व्यक्ति जो था पहले स्थान पर था तो उन्नयन कोण उसका 45 अंश था, लेकिन जब व्यक्ति कहाँ हो गया 100 मीटर उस किनारे पर ही 100 मीटर दूरी चलेगा, ठीक है 100 मीटर दूरी चलता है तब वहाँ पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है, इसके शिखर से उसका उन्नयन कोण मिल जाता है 30 अंश। तब उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 अंश हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तब हमको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई को ज्ञात करना है, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इसको मिला देते हैं, बिंदु Q से बिंदु B को मिला दिया जाता है। अब देखो मान लेते हैं हम मीनार की जो ऊंचाई है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h, ठीक है। अब क्या होगा, A से B तक का दूरी कितना है 100 मीटर हमको दिया हुआ है। ये बनने वाला त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा 90 अंश, ठीक है। ये 90 अंश हुआ तो ये वाला त्रिभुज कितना दिया हुआ है 45 अंश दिया हुआ है, तो ये 90 अंश का त्रिभुज है। अब हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब लेते हैं हल, क्योंकि चित्र से स्पष्ट है। अब हम क्या लेते हैं, इसका हल ज्ञात करते हैं। माना कि हल होगा हमारा, माना कि नदी के एक किनारे पर, नदी के एक किनारे पर मीनार PQ स्थित है, जिसकी ऊंचाई PQ की ऊंचाई को हम क्या माने हैं, PQ बराबर कितना है h है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई h है तथा नदी के दूसरे किनारे पर, नदी के दूसरे किनारे पर एक व्यक्ति, नदी के दूसरे किनारे पर जैसा प्रश्न में बोला है, एक व्यक्ति खड़ा है जो कि A है, ठीक है, तथा वो क्या है, मीनार के शीर्ष से, ठीक है, मीनार के शीर्ष से A पर बनने वाला, A पर क्या है, बनने वाला उन्नयन कोण, ठीक है, A पर बनने वाला उन्नयन कोण कितना है 45 अंश दिया है, ठीक है। इतना क्लियर है। देखो माना कि जैसे कि हमारे प्रश्न के आधार पर हम क्या किए, चित्र बनाए, उस चित्र के आधार पर हम देखते हैं कि माना कि नदी के एक किनारे पर, दो किनारे होते हैं नदी में, एक किनारे पर क्या है, एक किनारे पर मीनार है और दूसरे किनारे पर क्या है, नदी के दूसरे किनारे पर क्या है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक किनारे पर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक किनारे पर मीनार तथा दूसरे किनारे पर आदमी खड़ा हुआ है। PQ को हम क्या माने हैं, मीनार है, जिसकी ऊंचाई को हम क्या माने हैं, h माने हैं, तथा नदी के दूसरे किनारे पर एक व्यक्ति या आदमी, ठीक है, व्यक्ति खड़ा है जो कि A है, तथा मीनार के शीर्ष से A पर बनने वाला उन्नयन कोण कितना है 45 है, ये हमको दिया है। तथा आदमी के द्वारा 100 मीटर दूरी तय करने के पश्चात, 100 मीटर दूरी तय करने के पश्चात उसका शीर्ष से, ठीक है, शीर्ष से 100 मीटर अब दूरी तय कर लिया, B पर पहुंच गया, तो शीर्ष से उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 अंश हो जाता है। उसके पश्चात उसका शीर्ष से
शीर्ष से क्या होगा, उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। ठीक है, अतः कोण, अब कोण पे देखते हैं। अब यहाँ पर कौन सा बन रहा है, कोण 45 अंश का है, तो ये हो जाएगा कोण PAQ। कोण PAQ बराबर कितना हो जाएगा, 45 अंश, तथा कोण, दो कोण बन रहा है, एक 30 अंश का कोण, ये हो जाएगा PB और Q। कोण PBQ के साथ ही कितना अंश का कोण बनाएगा, कोण PBQ बराबर 30 अंश का कोण। एक मिनट, ये कोण जो है यहाँ बनेगा, इस पर बनेगा, क्योंकि पूरा कोण आएगा ही तो ये हो जाएगा 30 अंश। कोण PB और Q बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 अंश। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, चित्र से स्पष्ट है कि A से B का दूरी कितना होगा, AB इज इक्वल टू दिया है 100 मीटर। ठीक है, तथा PQ बराबर कितना दिया हुआ है, H। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें त्रिभुज ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेते हैं, PQA। समकोण त्रिभुज PQA से ज्ञात करेंगे, समकोण त्रिभुज PQA से। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये वाला कोण क्या है, 30 अंश का है। ठीक है, ये वाला जब कोण 30 अंश का है, तो ये वाला कोण भी कितना का बन जाएगा, 30 अंश का ही कोण बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो समतल है वो कैसा है, भिन्न के रूप में है। ठीक है, समतल जो है वो कैसा प्रदर्शित हो रहा है, भिन्न के रूप में है। तो ये कोण 30 अंश का बन जाएगा, और ये वाला जो कोण है वो क्या कहलाएगा, 90 अंश का कोण हमको इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कि देखें, ये पूरा जो कोण बन रहा है हमारे पास, ये वाला कोण, ये कोण है 30 अंश का। ठीक है, ये कोण कितने अंश का है, 30 अंश का कोण बन रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 अंश, इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ये वाला दिया हुआ कोण कितना है, 45 अंश का कोण है, ये 30 अंश है। तो यहाँ पर भी समतल होने के कारण, ये समतल है, इस कारण इसमें कोण में क्या होगा, फर्क पड़ेगा। मतलब कोण को हम क्या मानेंगे, 90 अंश हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज PQA में सबसे पहले हो जाएगा 10, कौन सा आएगा, 45 एंगल, क्योंकि समकोण त्रिभुज हम क्या लिए हैं, PQA लिए हैं। तो इस पर बनने वाला कोण कितना है, 45 अंश का है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार होता है। तो यहाँ पर जब ये कोण बन रहा है तो इसका लंब क्या हो जाएगा, PQ, लंब हो जाएगा PQ, तथा आधार इसका हो जाएगा QA, आधार इसका होगा QA। अब मान रखते हैं, तो tan 45 एंगल है, इसका मान होता है 1, और PQ का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास, H माने हैं हम, H, और QA का मान हमको ज्ञात नहीं है, तो ये हो जाएगा QA। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हम आते हैं आगे, ये लिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना, PQA लिए थे। PQA के पश्चात हमारा tan 45 है इज इक्वल टू PQ अपान QA लिए। QA लेने के बाद क्या हुआ, tan 45 एंगल का मान वैल्यू होता है 1, तो यहाँ 1 लिखे। PQ है जो P से Q तक का दूरी दर्शाया है H, जिसको हम क्या किए हैं, H माने हैं। तो ये हो गया H, और QA का मान हमको ज्ञात नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक सरल रेखा है। सरल रेखा को हम क्या किए, उसी की हमको क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। इसके पश्चात पुनः जब इस समकोण त्रिभुज का मतलब हम मान निकाल लिए, उसके पश्चात हम एक पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज PQR।
Q और B, क्योंकि इसको हम 90 अंश माने हैं, इस कारण ये हो जाएगा P, Q और B। ठीक है, तो पुनः समकोण त्रिभुज PQB से, ठीक है, समकोण त्रिभुज PQB लिए, तो ये P हुआ, ये Q हुआ, ये B हुआ, तो जो Q है उसका कोण का मान होगा 90 अंश। ठीक है, 90 अंश होने के कारण ये हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार, और ये वाला जो रेखा है PB वो कहलाएगा कर्ण। ठीक है, और लंब क्या होगा, PQ लंब हो जाएगा और QB आधार हो जाएगा, और P और B जो है वो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो समकोण त्रिभुज PQB में tan थीटा लेते हैं, तो tan के लिए बनने वाला कोण कितना है, 30 अंश है, तो ये हो जाएगा tan 30 एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, लंब है हमारे पास PQ, तो ये होगा PQ अपॉन आधार क्या है हमारे पास, QB को आधार लिए हैं, तो ये हो जाएगा QB। मान रखो tan 30 एंगल का मान कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू PQ का मान कितना दिया हुआ है, H है, तो ये हुआ H, ये दिया नहीं है, हम माने हैं उसको, है ना, दिया नहीं गया है, उसको माने हैं। अब उसके बाद क्या बचता है हमारे पास, QB बचता है, तो ये हो जाएगा QB। ठीक है, इसको दे देते हैं हम। अब QB का मान निकालेंगे, तो QB का मान क्या होगा, QB इज इक्वल टू, ये √3 का तिर्यक गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3H। ठीक है, जैसा कि हम पहले इक्वेशन में निकाले थे 1 इज इक्वल टू H अपॉन QA था, तो हम यहाँ पर तिर्यक गुना करना था हमको, तो समीकरण एक से एक बार देख लेते हैं। इसको दे दो, ये हो गया QB इज इक्वल टू √3H, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 को देखो, तो समीकरण 1 से एक को ध्यान दो, 1 इज इक्वल टू H अपॉन QA है, 1 इज इक्वल टू H अपॉन QA। इसको अगर हम सही तरीके से मतलब सिस्टमेटिक कर दें, तो QA का इधर गुना हो जाएगा इज इक्वल टू H, तो ये हो जाएगा QA इज इक्वल टू H, ये मान हमको प्राप्त होगा। तो एक QA का मान क्या मिल गया हमको, H मिल गया, और QB का मान क्या मिल गया, √3H, ये दो मान हमको प्राप्त हो गए। ठीक है, अतः समकोण त्रिभुज, अब हम ले लेते हैं एक त्रिभुज। पहला लिए थे हम त्रिभुज PQA, दूसरा त्रिभुज क्या बन गया था हमारा, PQB, ये दो त्रिभुज लिए थे। अब हम तीसरा त्रिभुज लेंगे QA और B, मतलब एक त्रिभुज क्या लिए थे, PQA, दूसरा लिए थे PQB, अब तीसरा त्रिभुज लेंगे QA और B। ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, QAB लेंगे, जहाँ पर ये वाला कोण का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश के लिए, और इसका मान होता है 90 अंश, तो ये हो जाएगा त्रिभुज QAB से। ठीक है, त्रिभुज क्या लेंगे, QAB लेते हैं, QAB लेंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसके मान को 90 अंश मानना पड़ेगा, क्योंकि 90 अंश के समान दिख रहा है, तो ये वाला मान हो जाएगा लगभग 90 अंश, है ना। अब क्या होगा, ये इसको 90 कर लिया। ठीक है, QAB बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश होगा। तब इसमें क्या काम करेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। तो हमारे पास कर्ण क्या हुआ, यहाँ पर कर्ण हुआ QB कर्ण होगा। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, कर्ण हो जाएगा QB, तो ये हो जाएगा QB स्क्वायर, लंब होगा हमारे पास QA, लंब होगा QA स्क्वायर, फिर आधार क्या मिल जाएगा हमको, AB
स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास किसका किसका मान ज्ञात है, हमको क्यू बी और क्यू ए का मान है, तो इसको पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्यू बी स्क्वेयर माइनस क्यू ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। मान रखो क्यू बी स्क्वेयर मतलब मान रखने पर, अतः मान रखने पर, मान रखो क्यू बी बराबर कितना होगा, अंडर रूट 3h, क्यू बी हुआ इसका मान हुआ अंडर रूट 3h का होल स्क्वायर, फिर क्या हुआ माइनस क्यू ए बराबर कितना लिए हैं h का स्क्वायर, उसके बाद ए बी का मान कितना है, देखो ए से बी तक का दूरी कितना है 100 मीटर है, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर या 100 का वर्ग कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा अंडर रूट 3h का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, h का स्क्वायर क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का वर्ग, 100 का वर्ग लेंगे तो 100 का वर्ग हो जाएगा 100 गुना 100, मतलब 2 बार इसका हम गुना कर देते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, मतलब 3h स्क्वायर में 1h स्क्वायर गया, कितना बचा 2h स्क्वायर बराबर 100 गुना 100, ये बचा। अब h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 गुना 100, पट्टे में क्या आ जाएगा 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर 1 कैंसिल कर दे तो 2 50 गुना 100। अब h का मान निकालना है, तो h है यहाँ वर्ग लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 50 गुना 100 है। 100 को क्या लिख सकते हैं, जैसे 100 है 100 को क्या लिख सकते हैं हम 50 गुना 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 50 गुना 2। अब यहाँ से 50 2 है इसलिए कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 और ये जो है वर्गमूल 2 जो बचेगा वो हो जाएगा वर्गमूल 2। तो h का मान कितना हो गया 50 वर्गमूल 2 हमको प्राप्त हो गया। h का मान कितना आ गया 50 वर्गमूल 2 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 50 अंडर रूट 2 है, ठीक है, तथा नदी की चौड़ाई, मीनार की ऊंचाई कितना मिल गया 50 अंडर रूट 2 मीटर है, तथा नदी की चौड़ाई क्या दिया है यहाँ पर हमारे पास, नदी की चौड़ाई क्या है, ये नदी की चौड़ाई है QA, तो नदी की चौड़ाई है QA। तो जैसा कि हम समीकरण 1 में देखे थे QA इज इक्वल टू H, तो H का मान हमको क्या मिला है H बराबर 50 अंडर रूट 2 मिला है, तो QA बराबर भी क्या हो जाएगा 50 अंडर रूट 2। अतः मीनार की ऊंचाई 50 अंडर रूट 2 है, तथा नदी की चौड़ाई भी कितना हो जाएगा 50 अंडर रूट 2 मीटर होगी, ठीक है। तो दोनों आपस में बराबर है, मतलब मीनार की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। छात्र इसको नोट कर लीजिए। छात्र यहाँ ध्यान देंगे, ये 90 नहीं होगा 30 अंश होगा, इसका मान जो है वो 30 अंश के लिए होगा, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से एक अन्य क्वेश्चन भी लेते हैं, अन्य प्रश्न।
ध्यान देंगे, है ना। तो दूसरा प्रश्न है, एक मीनार के ठीक दक्षिण में खड़े व्यक्ति के लिए, ठीक है, एक मीनार के ठीक दक्षिण में खड़े व्यक्ति के लिए, प्रश्न देख लीजिए, एक मीनार के ठीक दक्षिण में, एक मीनार के ठीक दक्षिण में खड़े व्यक्ति के लिए, खड़े व्यक्ति के लिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है जब, है ना, मीनार के उन्नयन कोण 60 अंश है जब वह वहाँ से ठीक पश्चिम में, जब वह वहाँ से ठीक पश्चिम में 300 मीटर, पश्चिम में 300 मीटर चलता है तो, 300 मीटर चलता है तो उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, तो उन्नयन कोण 30 अंश, उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक मीनार के ठीक दक्षिण में खड़े व्यक्ति के लिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, जब वह वहाँ से ठीक पश्चिम में 300 मीटर चलता है तो उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। उन्नयन कोण क्या हो जाता है? 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक मीनार के ठीक दक्षिण में खड़े व्यक्ति। हम जानते हैं कि जब दिशा में हम दिशाओं को बांटा जाता है तो ये होता है नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट और ये होता है वेस्ट। मतलब ये कहलाता है हमारा उत्तर, ये हुआ दक्षिण, ये दिशा हुआ पूर्व और ये दिशा कहलाता है हमारा पश्चिम, ठीक है। तो जैसा कि हमको बताया जा रहा है, ठीक है, प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक मीनार के ठीक दक्षिण में खड़े व्यक्ति के लिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक मीनार के ठीक दक्षिण में, मीनार के ठीक दक्षिण में कह रहा है, मतलब मीनार जो है वो किस दिशा में है? उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे, हमारे पास ये हो जाएगा नॉर्थ, साउथ, ये हुआ ईस्ट और ये हुआ वेस्ट। अब क्या बोल रहा है, मान लो ये मीनार है, तो ये मीनार कहाँ पर होगा? मान लो पी क्यू एक मीनार है, ये हुआ पी और ये हुआ क्यू, ये क्या हुआ? एक मीनार है। ये हुआ इस, अब क्या हुआ? पी क्यू मीनार है, ये उत्तर की ओर है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो दक्षिण में खड़ा है बोला, तो हम मीनार को क्या मान लेते हैं? उत्तर मान लेते हैं, ठीक है। तो दक्षिण में खड़े व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा है वो दक्षिण में खड़ा है, तो ये उत्तर मानेंगे। तो ये उल्टा, इसको अगर हम ऐसा मोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ इधर हो जाएगा, साउथ इधर हो जाएगा, ईस्ट है वो ऊपर चला जाएगा और वेस्ट कहाँ आ जाएगा? नीचे की ओर आ जाएगा अगर मोड़ दें तो। अब देखो ये जो मीनार है वो कहाँ, किस दिशा में है? उत्तर की ओर है। व्यक्ति कहाँ पर खड़ा हुआ है? ये व्यक्ति दक्षिण में खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं, ठीक है। मीनार के ठीक दक्षिण में खड़े व्यक्ति के लिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये व्यक्ति है, मान लो ए है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा उन्नयन कोण कितना होगा? 60 अंश का उन्नयन कोण प्राप्त होगा, ठीक है। मीनार का शिखर से उन्नयन कोण 60 अंश है जब वह वहाँ से ठीक पश्चिम में 300 मीटर चलता है। अब देखो पश्चिम किधर हो जाएगा? वेस्ट, नीचे की ओर। नीचे की ओर क्या करता है वो? यहाँ तक पहुँचने में 300 मीटर
नीचे की ओर चला जाता है, 300 मीटर पश्चिम की ओर क्या होता है, चलता है, तो उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। पश्चिम की ओर चला गया तब इसका उन्नयन कोण क्या होगा, यहाँ से सिरे से उन्नयन कोण मिल गया इसका 30 अंश का, हमको क्या मिल गया, उन्नयन कोण प्राप्त हो गया। ठीक है, इसका उन्नयन कोण कितना प्राप्त हुआ है, 30 अंश। तब हमको इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तब इसका उन्नयन कोण यहाँ पर हो जाएगा 30 अंश। अब हमको क्या करना है, इसको दर्शा लेते हैं 30 अंश। ठीक है, उन्नयन कोण है 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चित्र से स्पष्ट है कि पी क्यू क्या है, मीनार है, व्यक्ति है वो ए है, उसका उन्नयन कोण पहले 60 अंश होता है। जब वह 300 मीटर पश्चिम दिशा में आगे की ओर जाता है तब वह क्या हो जाता है, वहाँ से उसका उन्नयन कोण होता है वो हो जाता है कितना, 30 अंश का उन्नयन कोण। अब हमको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h। ठीक है, अब उसके बीच की दूरी मतलब व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी कितना है, 300। तो यहाँ आएगा, माना हल करते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई पी क्यू बराबर h है तथा, ठीक है, पी क्यू बराबर क्या है, h है तथा ए बी बराबर 300 मीटर है। ए बी बराबर क्या है, 300 मीटर है। अतः इस पर बनने वाला उन्नयन कोण 60 अंश तथा 30 अंश है। तो कोण क्या हो जाएगा, कोण पी ए क्यू, कोण पी ए क्यू बराबर कितना होगा, 60 अंश तथा कोण पी बी क्यू, कोण पी बी क्यू बराबर कितना मिलेगा, 30 अंश। पी बी क्यू बराबर कितना प्राप्त होता है हमको, 30 अंश प्राप्त होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है ए बी बराबर 300 मीटर, ये क्या हुआ है, हमको दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अतः समकोण त्रिभुज, अतः समकोण त्रिभुज, यहाँ पर देखो हम समकोण त्रिभुज, 90 अंश हो गया, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू ए से, समकोण त्रिभुज पी क्यू ए से क्या हो जाएगा, 10। इस पर बनने वाला कितना अंश का कोण है, 60 अंश का कोण है। तो 10 60 इज इक्वल टू क्या होगा, 10 60 इज इक्वल टू tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। जब ये समकोण हुआ तो इसका लंब क्या होगा, पी क्यू, और इसका आधार क्या हो जाएगा, क्यू ए, इसका आधार हो गया क्यू ए। तो 10 60 का मान होगा 1016 इज इक्वल टू पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, h, और क्यू ए का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 1060 का मान होता है वर्गमूल 3 इज इक्वल टू h अपॉन क्यू ए। अब हम किसका मान ज्ञात करते हैं, क्यू ए। तो ये हो जाएगा क्यू ए इज इक्वल टू h अपॉन, ये √3 है वो इसके नीचे आ जाएगा, ये हुआ √3, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज क्यू ए बी, पुनः हम कौन सा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, क्यू ए बी लेने पर
पुनः समकोण त्रिभुज QAB से क्या हो जाएगा 10 इसमें कितने इसका कोण है 10 30 एंगल इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, ये 90 इसका कोण है, तो इसका लंब हमको प्राप्त हो जाएगा 30 अंश क्लियर है, तो ये हो जाएगा QAB को लेने एक काम करते हैं, पहले QAB को नहीं, पहले इससे पहले PQA त्रिभुज लिए थे, अब हम ले लेते हैं इसके पश्चात समकोण त्रिभुज PB और Q को लेते हैं, ठीक है, या PQB को लेते हैं, वो ज़्यादा सरल रहेगा, है ना। PQB से समकोण पुनः समकोण त्रिभुज PQB से, ठीक है, PQB से हो जाएगा 10 30 इज इक्वल टू PQ अपॉन ये हो जाएगा QB, ठीक है, यहाँ 10 30 का मान हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू PQ का मान दिया हुआ है H अपॉन QB का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा QB, तो इसका मान हो जाएगा ये होगा QB ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा QB इज इक्वल टू √3 का तिर्यक गुण हो जाएगा, ये हो जाएगा √3H, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज QAB, समकोण त्रिभुज QAB से हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग, तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण कौन सा है यहाँ पर हमारा कर्ण हो जाएगा, यहाँ पर ज्ञात QAB में कर्ण होगा QB² बराबर लंब हो जाएगा QA² प्लस आधार हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब देखो QB का मान क्या दिया हुआ है, QB का हमको मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा QB² माइनस QA² इज इक्वल टू AB², ठीक है। तो QB का मान जो है वो हम कहाँ से लेते हैं, समीकरण 2 से QB का मान लेते हैं, तो समीकरण 2 में QB बराबर क्या हो जाएगा √3H का स्क्वायर, क्योंकि देखो QB बराबर क्या दिया है √3H दिया है माइनस QA, ठीक है, तो QA बराबर क्या देगा H² के लिए मान दिया है, तो एक मिनट छात्र नोट कर लीजिए इसको। QA बराबर हो जाएगा H अपॉन √3 का होल स्क्वायर, AB का मान जो है वो दिया है 300 मीटर, तो ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर। अब ये सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3H², ये हुआ माइनस H² अपॉन √3 है, इसका वर्क हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 300 इंटू 300। अब इसका हम लघुत्तम लेंगे, तब इसका मान आ जाएगा 3 इंटू 3 9H² माइनस H² और 3 का जो है वो इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 300 इंटू 300, ये मान प्राप्त होगा हमको। अब 9H² में H² घटाएंगे, ये हो जाएगा 8H² इज इक्वल टू 3 इंटू 3
00 इंटू 300, ये मान हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अब मान निकालते हैं तो इसका मान हमको प्राप्त हो जाएगा h² बराबर 3 इंटू, देखो 300 जो 300 का गुणा है और 3 इसका गुणा उसके बट्टे में 8 चला जाएगा, क्योंकि h² को ले लेंगे हम, तो h² बराबर हो जाएगा 3 इंटू 300 इंटू 300 अपॉन h² के साथ यहाँ 8 था, वो 8 कहाँ चला आएगा, इसके नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा 8। इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा h² इज इक्वल टू 75 इंटू 150, 75 इंटू 150 इंटू 3। ठीक है, ये इसका मान प्राप्त होगा। या देखते हैं कैसे प्राप्त होगा, वही देख लेते हैं ना। इसको डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 4 बार में, और ये हो जाएगा 150। ठीक है, फिर इसको 4 से डिवाइड करो, 4 728 होगा, और 4 पंचे 20 हुआ, ये हुआ 3 इंटू 75 इंटू 150, ये मान प्राप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहले 8 को 2 से भाग किए, 4 बार में गया, और 2 बार में कितना हुआ, 150 हुआ। अब उसके बाद जो 4 बचा, 4 से भाग दिए, 4 सत्ते 28, बचा 2, और 4 पंचे 20, 75। ठीक है, तो ये हुआ 3 इंटू 75 इंटू 150। अब इसका हम क्या करेंगे, h का मान निकालेंगे, तो h ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 75 इंटू 150, ये वैल्यू मिलेगा हमको। अब हम इसका मान निकालेंगे, तो देखो क्या होगा, h इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 3 इंटू 75, 150 को हम क्या कर सकते हैं, इंटू 75 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 75 इंटू 2 इज इक्वल टू 150, 75 दूनी 150 होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये 75 2 हो गया, तो ये बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 75। अब अंडर रूट में क्या बचा, अंदर 3 इंटू 2 6, तो ये हो जाएगा h बराबर 75 अंडर रूट 6 मीटर। यही क्या होगा, हमारा मीनार की ऊंचाई, यही हमारे पास क्या है, जो मीनार है उसकी ऊंचाई है। अतः इसको लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 75 वर्गमूल 6 मीटर है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये प्रश्न पूर्ण हुआ, इसका हल पूर्ण हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके आने वाले प्रश्नों को इसी तरह से हल करेंगे। और ठीक है, धन्यवाद।